बाबा ने मुरलियों में हमें कई बार समझाया है। किसी ने जैसे बाबा से पूछा था कि बाबा ड्रामा ये क्या है, ये नाटक है कि ड्रामा है? बाबा ने कहा ये नाटक नहीं है, नाटक में तो पात्र बदल जाते हैं, इसमें पात्र बदलते नहीं है, ड्रामा है। फिर बाबा ने और गहराई से समझाया कि जैसे बाबा ने कहा मक्खी उड़ी तो कल पहले भी उड़ी थी, वो अब भी उड़ रही है। इसका मतलब बाहर के जो भी दृश्य हैं इस ड्रामा में वो एज इट इज है, और इस ड्रामा में किसी की कोई गलती नहीं है। तो बाबा ने ये प्रूफ भी करके दिखाया कि जब यज्ञ के सीनियर दीदी मनमोहनी जी ने शरीर छोड़ा, उस समय ये बताया गया कि भाई कोई डॉक्टर की गलती थी कि कोई गलत इंजेक्शन दे दिया गया, इस कारणवश उनका शरीर छूट गया। तो भाई बहनों ने सोचा कि डॉक्टर के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाए, भाई अगर डॉक्टर की गलती है। तो बाबा से संदेश के द्वारा पूछा गया कि बाबा क्या किया जाए। तो बाबा ने मैसेज में दिया, डॉक्टर का नाम था भगवती, तो बाबा ने कहा ना भगवान की गलती ना भगवती की गलती। तो इसका मतलब बाबा इतने स्पष्ट हैं कि इस ड्रामा में किसी की कोई गलती नहीं है। तो इसको और गहराई से समझें कि एक मुरली में बाबा ने ये स्पष्ट भी किया है कि बच्चे ये ड्रामा वाकई में है क्या। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताएंगे कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भाई जी, देखिए बाबा ने क्या कहा है कि ड्रामा जो भी बाहर के दृश्य हैं वो एज इट इज हो रहे हैं। तो इसको और गहराई से समझेंगे। बाबा ने एक मुरली में भी बताया है, इसके बारे में डीप दिया है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम सपने देखते हैं, रात को हम सपने देखते हैं, कोई सपने में देखता है किसी ने किसी का गला दबा दिया और बिल्कुल उसको फीलिंग आती है। कोई सपने में बिल्कुल एकदम उसको लगेगा सांस उखड़ने लग गया, और जितनी देर सपना चलेगा और जैसे ही आंख खुलेगी तो बिल्कुल, और वो कुछ भी नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं, एक सपना था। तो बाबा ने यही समझाया कि जैसे बच्चे वो हद के सपने आते हैं, ये बेहद का सपना है, ये आत्मा में ही रिकॉर्ड है 84 जन्मों का। उस छोटी सी, जैसे आज तो हम समझ सकते हैं, उस समय नहीं समझ सकते थे गहराई को, क्योंकि साइंस आज इतना रिफाइन हो गया, और बाबा उतनी रिफाइन की बात उस समय कह रहे थे। बाबा कह रहे थे इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। तो हम उसको समझे कि किस रूप में समझा नूंदा हुआ है। आज तक हम समझते थे तो चिप में, आज हम समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी चिप में हम हजारों गाने, हजारों फिल्में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इतनी छोटी सी चिप में, इतनी छोटी सी आत्मा में वो नूंदा कैसे है? तो बाबा ने कई बार स्पष्ट किया मुरलियों में कि वो संस्कारों और संकल्पों के रूप में उसमें नूंदा हुआ है, जिसको बाबा और भी गहराई से कई मुरलियों में समझाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा में जो हमारा मन है, मन में 3 सेक्टर्स होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में थॉट आते हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बच्चे, ये सिर्फ मर्ज और इमर्ज का खेल है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, हम मर्ज करते हैं, इमर्ज करते हैं बस। जैसे कि अब हम बात करते हैं अष्टरत्न की, तो जैसे आपने पहला